बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को अपने जज्बात के इजहार की कतन इजाज़त नहीं है। ये हमें बार बार बावर करवाया जाता है। PSL मैचेस के दौरान फ़लस्तीन का झंडा लहराना आपके लिए जुर्म बन चुका है। एक वीडियो सामने आती है, आप ज़रा इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएँ। छोड़ो यार, क्या करना है। चंद नौजवान फ़लस्तीन का झंडा लहराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है आती है और उनको पकड़ लेती है और उनसे झंडा छीनने की कोशिश करती है। बहरहाल वो चंद लम्हात में ये मनाज़िर रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस वो झंडे लेकर चली जाती है, जबकि वहाँ पर बैठी आवाम फ़लस्तीन 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 के नारे लगाते हुए नज़र आती है। फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए या उनसे इजहारी यकजहती करने के लिए आपका मुसलमान होना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। अगर आपके आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत है तो आपका सपोर्ट करना बनता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें लाखों की आवाम ने जलसे जुलूस और एहतजाज न किए हों। हत्ता कि केरला इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ था वो भी फ़लस्तीन के हक़ में हमें गुज़श्ता चंद महीनों में नज़र आया था। अब पाकिस्तान में कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो हमने देखा था कि उनकी जितनी भी फ़ुटबॉल की लीग्स हो रही थी या दूसरे तीसरे खेल हो रहे थे, उसमें बाकायदा गुलदस्ते लाए जाते थे, उनको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश की जाती थी। जो फाइटर थे, जो लड़ रहे थे और जिन पर गुजर रही थी, उनके लिए यकजहती का इजहार किया जाता था, फूलों के तोहफे लाए जाते थे, उनकी वीडियोज़ वहाँ पर चलाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, फ़लस्तीन का झंडा लहराया तो हमारे बड़े अब्बू जो हैं नाराज़ हो जाएंगे। और हमारे बड़े अब्बू बहुत से हैं, थोड़े नहीं हैं, जिनकी एक कॉल के ऊपर हम अपना पूरा मुल्क जो है उसको किराए पर दे देते हैं और अफ़गानिस्तान के ऊपर दिन रात हम चढ़ाई किए रखते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। बहुत सी मुश्किलात पेश आ जाती हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ये PSL है, पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों को उनके जज्बात का इजहार करने दें। एक झंडा लहराने से क़यामत नहीं आ जाती, लेकिन जब आप इनको रोकते हैं तो फिर आवाम को लगता है कि यार ये रोक रहे हैं, कुछ तो इसका है। परसों एक बंदे ने झंडा लहराया था, आज जब पकड़े तो ये दो बंदे आए थे, जो ये वाली वीडियो आई है। और मुझे लगता है कि जब अगला मैच होगा तो हो सकता है कि सारी की सारी आवाम जो है फ़लस्तीन के झंडे ले आए और वहाँ पर लहराना शुरू कर दें। अगर हिकमत अमली बेहतर होती तो ये झंडा इनके हाथ लगता ही नहीं। एक तमाशाई दूसरे की तरफ फेंकता, दूसरा तमाशाई दूसरे की तरफ फेंकता, तो ये एक अलग शुगल वहाँ पर लग सकता था। बहरहाल हम तो यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो इस वक्त एक एक लुक़मे के लिए तरस रहे हैं। हम उनकी जंगी मदद नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाने में पाकिस्तानी अगर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दे दें। ट्विटर आपने उनसे वैसे बंद किया हुआ है, स्टेडियम के अंदर झंडा आप नहीं लहराने देते, सड़कों पर अगर जमात इस्लामी निकलती है तो उनको आप अलग रगड़ा लगा देते हैं, बाकी पार्टियाँ निकलती हैं उनको अलग रगड़ा लगा देते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें किस तरह चलेंगी? पाकिस्तान को नौजवान अपने जज्बों का इजहार नहीं कर सकता। यानी ये बड़ा एक अजीब सा चीज़ है कि आपने पाकिस्तानी नौजवान को, पाकिस्तानी आवाम की सोच को, अफकार को, फ़िक्र को एक प्रेशर कुकर के अंदर बंद कर दिया है। अब आप उनको खरारत तो दे रहे हैं, बार बार उनको रोक रहे हैं, बार बार उनको टोक रहे हैं, बार बार उनके ऊपर हमले और गिरफ्तारियाँ करवा रहे हैं। ये प्रेशर बन रहा है और ऊपर से आपने ढक्कन लगा रखा है। अब ये प्रेशर किसी न किसी दिन अपनी हद को क्रॉस करेगा। ये प्रेशर कुकर कब तक इस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा कि आप ऊपर से आवाम को दबा रहे हो, नीचे से उनको इजहार करने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हो, और ऊपर से मुसलसल दबाव का प्रेशर हो और नीचे से आप खरारत भी दे रहे हो। कभी झंडे छीने जा रहे हैं, कभी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कभी खामोशियाँ बरती जा रही हैं। तो इस तरह एक दिन आएगा ये कुकर फटेगा, और जब ये फटेगा तो न फिर रोकने वालों के हाथ में कुछ बचेगा और न ये कुकर के अंदर डालकर जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है न इनके पास कुछ बचेगा। पूरी दुनिया की लीग्स के अंदर इजहार यकजहतियाँ होती हैं
کبھی ربن باندھے جاتے ہیں، کبھی جوتوں پر نام لکھے جاتے ہیں، کبھی شرٹوں پر نام لکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انڈین کرکٹ ٹیم تو باقاعدہ اپنی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کیپ پہن کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہی ملک میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک کال پر ڈھیر ہونے والی قوم ہیں اور چند ڈالروں کے لیے ماؤں کے سودے کرنے والی قوم ہیں. تو شاید اسی لیے ان کو بھی عادت ہو چکی ہے اور وہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب دل کیا کان مروڑا اور ریمن ڈیوس کو اٹھا کر ہم سے لے گئے، اور جب ان کا دل کیا ہمارے ہی ملکوں سے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو تا حیات قید میں رکھا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو.